नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात होगी आबकारी नीति और शराब को लेकर दाखिल की गई चार्जशीट के बारे में। आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 7 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने ये आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ये आरोप पत्र दायर किया है। इसी कोर्ट में आबकारी नीति घोटाले की सुनवाई हो रही है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जिन 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है उनमें 3 लोग पब्लिक सर्वेंट हैं और इसके साथ ही सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी जांच चल रही है। मामले में जिन 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है उनके नाम विजय नायर, अभिषेक, बोइनपल्ली, समीर महेंदु, मुत्तथा गौतम, अरुण और पिल्लई है। इसके अलावा सीबीआई ने एक्साइज के 2 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अब इस चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। सीबीआई ने बताया कि आरोप पत्र में 2 गिरफ्तार कारोबारी, एक समाचार चैनल का प्रमुख, हैदराबाद निवासी एक शराब कारोबारी, दिल्ली निवासी एक शराब वितरक और आबकारी विभाग के 2 अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी की जांच अभी जारी है। सीबीआई ने 10,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है और अब राउज एवेन्यू कोर्ट मामले में 30 नवंबर को अगली सुनवाई होगी और कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर बहस होगी। के चार्जशीट के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया है। शीट में मनीष का नाम नहीं है। पूरा केस फर्जी, रेड में कुछ नहीं मिला। 800 अफसरों को 4 महीने जांच में कुछ नहीं मिला। मनीष ने शिक्षा क्रांति से देश को करोड़ों गरीब बच्चों को अच्छे भविष्य की उम्मीद दी। मुझे दुख है ऐसे शख्स को झूठे केस में फंसा बदनाम करने की साजिश रची गई। तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और इसमें सीबीआई की जो चार्जशीट है उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए कि किस तरह से मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगातार 800 अफसरों ने 4 महीनों तक जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला। शिक्षा क्रांति से देश के करोड़ों बच्चों को अच्छे भविष्य की उम्मीद मनीष सिसोदिया ने दी थी और उन्हें दुख है कि ऐसे शख्स को झूठे केस में बदनाम करने की साजिश रची गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र। 5 रुपए में खाना और स्मार्ट स्कूल का किया गया है वादा। महिलाओं द्वारा संचालित 50 अन्नपूर्णा रसोई, 2027 तक हर जोन में मल्टी लेवल पार्किंग। तो बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली बीजेपी प्रभारी बैजयंत पांडा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली के सांसद रमेश भिदुड़ी, हर्षवर्धन, हंसराज हंस और प्रवेश वर्मा ने यह संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें 5 रुपए में खाना, स्मार्ट स्कूल, 5वीं की मेधावी छात्राओं को मुफ्त साइकिल सहित कई वादे किए गए हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र में निगम को सुविधाएं मोबाइल और डिजिटल माध्यम से दिए जाने के साथ सरकार बनने पर 100 दिन के अंदर एमसीडी ऐप पर भी सभी जानकारी देने की बात कही है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में वादा किया कि केंद्र सरकार की मदद से 5 सालों में दिल्ली में 7 लाख गरीबों को आवास देंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए 1 लाख स्वरोजगार के अवसर बनाने का भी वादा किया है। 1 अप्रैल 2023 से फैक्ट्री लाइसेंस समाप्ति करेंगे। संकल्प पत्र जारी करने के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनाव के अंदर हमारा जो संकल्प है, हमने व्यापारियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत पहले भी बहुत सारे पारदर्शी और आसान प्रक्रियाओं को किया है। इस बार हम जो हेल्थ लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है, उसकी प्रक्रिया को और आसान बनाएंगे ताकि किसी भी रूप में एमसीडी के इंस्पेक्टर राज का सामना किसी भी व्यापारी को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको ना करना पड़े। फैक्ट्री लाइसेंस बिल्कुल समाप्त करके, फैक्ट्री लाइसेंस की प्रक्रिया बिल्कुल ही समाप्त करके हम उसको करेंगे। इस बार हमने फैक्ट्री लाइसेंस समाप्त कर दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। हम केंद्र सरकार की मदद से इस फैक्ट्री लाइसेंस को बिल्कुल समाप्त करेंगे। दिल्ली में पार्किंग समस्या व्यापारियों के लिए एक बहुत सरदर्द रहती है, जहां उनका व्यवसाय इसके कारण से प्रभावित होता है। इसलिए दिल्ली नगर निगम ने ये संकल्प लिया है, आने वाले दिनों में सभी छोटे बड़े बाजारों में हम पार्किंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। और भारत के इतिहास के बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। दरअसल दिल्ली के विज्ञान भवन में लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर पीएम मोदी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भारत के इतिहास को लेकर कहा कि 1947 के बाद हमें केवल गुलामी का इतिहास पढ़ाया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास केवल गुलामी का इतिहास नहीं रहा है। इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है। भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है। भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। इतिहास और दिल्ली की सियासी लड़ाई पिटाई के बाद अब हत्या तक आ गई है। कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। दरअसल बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर नजर आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आए बयान के बाद ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं और केजरीवाल को लेकर पिटाई वाला एक बयान दिया गया था, जिसके बाद वार पलटवार का दौर जारी है। किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वो पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का अब षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए। क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में
अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की बातें करते रहते हैं और मनीष सिसोदिया उनकी हत्या की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये उनका दोनों का आपस में क्या चल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। हम चाहते हैं सजा किसी को भी अगर उसके कुकर्मों की हो, पापों की हो, तो सजा न्यायालय दे। सड़क पे इन लोगों को सुरक्षित रखना बहुत